नमस्कार, प्रिवियत। меня зовут अंकित। मेरा नाम अंकित है। रूसी भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पहले जो कुछ वाक्य रूसी भाषा के सीखेंगे, जैसे कि हिंदी में नमस्कार करते हैं हम किसी से मिलते हैं हाथ जोड़कर, और इंग्लिश में हम हाय हेलो बोलते हैं हाथ हिलाते हुए। तो रूसी भाषा में भी हम ऐसा कुछ सीखेंगे आज। और ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, और क्योंकि ये पहला वीडियो है और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि कैसे आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम और थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स देखेंगे, और कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन सामने से पूछ सकते हैं या अपने बारे में बता सकते हैं, वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो आप और तू में अंतर, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी हिंदी भाषा में हम जो बड़े होते हैं अपने से, उनसे हम आप कहते हैं। और इसके अलावा जो आप किसी को नहीं जानते हैं, अगर जैसे मैं अभी आपको आप बोल रहा हूँ, तू नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो ये आदर पूर्वक एक शब्द के लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी को अच्छे से जानते हैं, आपके बराबर का है या आपका यार है, तो आप उसको तू, तेरा, तुझसे ऐसा कुछ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूसी भाषा में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी को जानते हैं अच्छे से और आपके दोस्त लेवल का है या आपसे छोटा है, तो आप उसको तू बोल सकते हैं। पर अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, या आपसे बड़ा है या आपका बॉस है, या अगर आपको कंफ्यूजन है कि उसका उससे आपका रिलेशनशिप क्या है, अगर आप पहली बार बात कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं, तो आप उसको आप कह के बुलाएंगे। तो रूसी भाषा में आप और तू दोनों के अलग-अलग वो हैं, बोलने के तरीके अलग-अलग हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात का आप ध्यान रखें कि आप और तू में क्या अंतर है। और मेरे हिसाब से तो आप तू और ये जो इनफॉर्मल जिसे कहते हैं, अपनों से जो बातचीत है उसका, मेरे ख्याल से वो आप सीख जाएँगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में हम आप वाले पे ही आदरपूर्वक पे ही देखें तो ठीक रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका नाम क्या है? आप आदरपूर्वक पूछेंगे। अगर कोई दोस्त है आपका तो पूछेंगे तेरा नाम क्या है? या आपसे छोटा है तो। आप कौन हैं? तू कौन है? आप कहाँ से हैं? तू कहाँ से है? आप क्या करते हैं? तू क्या करता है? तो इस तरह से ये अलग-अलग एक ही चीज़ को पूछने के 2 तरीके हैं। एक आदरपूर्वक है, एक थोड़ा-सा मोर जिसे कहते हैं फ्रेंडली है, दोस्ती वाला है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सीधा जो ये आप है उसी का इस्तेमाल कीजिए, वो आसान रहेगा। तो आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले जो सबसे पहला जो वर्ड हो सकता है, किसी से भी आप मिलते हैं तो आप कहते हैं नमस्कार। तो रूसी भाषा में जो नमस्कार होता है उसको कहते हैं ज़्रास्तविचे। ज़्रास्तविचे। आप इसको खुद अपने से ही पढ़ सकते हैं। इसमें जो ये ज़ का साउंड है, ये ज़ होता है, इसका साउंड कम हो जाता है। और बाकी जो है आप पढ़ सकते हैं। और जल्दबाजी में बोलते हैं ये हो जाता है ज़्रास्तविचे। इसके अलावा एक और होता है प्रीवियत। प्रीवियत, प्रीवियत। अब जो ज़्रास्तविचे है, ये आप अगर आप आदरपूर्वक बोल रहे हैं किसी को, तब द्रास्तिच बोलेंगे। अगर आपसे कोई बड़ा है और अगर आपका दोस्त है, उसको प्रिवियत बोला जाएगा। प्रिवियत। तो ये अंतर थोड़ा-सा है। और आने वाली वीडियोज़ में मैं कलर इनका चेंज कर दूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और अभी के लिए ज़्यादा ये देख सकते हैं। तो अगर आपने किसी को नमस्कार करा तो फिर आप बोलेंगे मेरा नाम ये है। तो ये होता है मिन्या ज़बूत क्लाउस। क्लाउस की जगह आप अंकित भी लिख सकते हैं। मिन्या यानी मिन्या मतलब होता है मेरा, ज़बूत का मतलब होता है नाम। क्लाउस, क्लाउस की जगह आप लिखते हैं अंकित। मेरा नाम अंकित है। यहाँ पे अंकित है तो मेरा नाम अंकित है। आपका नाम मिन्याज़ावुद सुरेश, मिन्याज़ावुद सचिन, मिन्याज़ावुद स्वेतलाना, मिन्याज़ावुद व्लादिमीर। ये स्टैंडर्ड ये है, क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है मिन्याज़ावुद। ठीक है, अब आप बस ये सिंपल है, कुछ नहीं। अब आपने अपना नाम बोला सामने वाला से, आप कहेंगे प्रीवियत, प्रीवियत है ज़्रास्तविचे, ज़्रास्तविचे मिन्याज़ावुद अंकित। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। मेरा नाम अंकित है। राष्ट्रीय और प्रीवियत का नमस्कार होता है या हेलो जिसे बोल सकते हैं रूसी भाषा का। ये हो गया। अब उसके बाद पूछेंगे आपका नाम क्या है? उसके बाद पूछेंगे आपका नाम क्या है? तो इसको ऐसा बोलते हैं अकाकवा ज़बूत, अकाकवा ज़बूत।
जो होता है, का मतलब होता है और। आ मतलब जो होता है उसका मतलब और होता है। काक का मतलब होता है क्या। का मतलब होता है क्या। ठीक है, ज़बूत तो वही हो गया जो नाम, इसका मतलब तो नाम होता है ज़बूत। अब यहाँ पे देखिए कि 2 सेंटेंस में लिखे काक तिबिया ज़बूत, काक तिबिया ज़बूत। तो जो वास होता है मतलब उसका मतलब होता है आप, ठीक है? और तिबिया का मतलब होता है तू या तेरा। तो देखिए अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेंटेंस एक जैसे ही हैं। काक वास, ये बस ये चीज़ अंतर है दोनों में। ये शब्द मैंने चेंज कर दिया। अकाक ज़बूत, आपका नाम क्या है? अकाक ज़बूत, अकाक तीबिया ज़बूत। तो आप पहला ही सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए, अकाक ज़बूत, लेकिन दूसरा भी देख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो दोनों में एक ही चीज़ है। तो प्रीवियत माफ कीजिए, zdravствуйте, zdravствуйте, меня зовут अंकित, अकाक ज़बूत। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आपका नाम क्या है? तो सामने वाला बताया कि उसका नाम क्या है। меня зовут यूरा, मिन्या ज़बूत यूरा। तो ये सामने वाला जवाब दे दिया, मिन्या ज़बूत यूरा। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, मिन्या ज़बूत, सामने वाला जवाब दे सकता है। अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो ये होता है ओचिन प्रियात्ना, ओचिन प्रियात्ना। यहाँ पे जो ये ओ है, ये आ की तरह प्रोनाउंस होता है, जैसे हमने कभी देखा था शुरुआत की वीडियोस में, आ की तरह। तो ओचिन प्रियात्ना, ओचिन का मतलब है आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, ओचिन या बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और उसके बाद आप कह सकते हैं 2 तरीके से आप उसको सामने वाले को कह सकते हैं, भाई चलो बाय, टाटा बाय-बाय, हो गया, ठीक है, मिल गया। तो और भी बात कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे कि आप कहाँ से हैं, आप करते क्या हैं और आप रहते कहाँ हैं और आपका ऑफ़िस कहाँ है, ये सब होता है। तो ये सब होने के बाद अगर मान लीजिए आप उसको बाय करना चाहते हैं कि भाई ठीक है भाई, चलो भाई, टाटा बाय-बाय, तो उसके 2 तरीके हैं। तो ये है 10 दानियाँ, 10वीं दानियाँ, 10वीं दानियाँ। अगर आपने हिंदी पिक्चर देखी हो 10वीं दानियाँ, तो उसमें काफ़ी कमाल की एक्टिंग की थी विनय पाठक ने। 10वीं दानियाँ मतलब होता है बाय, बाय। एक और होता है पक्का, इसका मतलब भी होता है बाय, इसका मतलब है बाय। ये थोड़ा-सा मोर आदरपूर्वक है, 10वीं दानियाँ मतलब आदरपूर्वक है और पक्का मोर आपसे के लिए है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें 2 तरीके से आपको बात करना सिखाया। एक जो आप अपने से बड़ों से करते हैं, एक जो अपने से बराबर वालों से करते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते हैं, लेकिन अभी जो शुरुआत में हम सीख रहे हैं, तो आप जो बड़ों वाला जो तरीका आदरपूर्वक उसी पे ध्यान रखिए, वही इम्पोर्टेंट है। भविष्य में जब आप और उसे सीख जाएँ, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन आपका हो गया और हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चाहे तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो वेबसाइट है रूसी भाषा को सीखने की ऑफिशियल, इस पे जाके हम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट में, बताता हूँ कैसे आप इसको अपने ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जो वेबसाइट है, लिंक खुलने के बाद ये वेबसाइट आ गई है और इसमें चैप्टर 1 है और इसमें बहुत कुछ ही अंग्रेजी में है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम, हम देख सकते हैं कि ये एक डायलॉग है। तो इसमें जो मिन्या तोजे है, ये मिन्या तोजे का मतलब होता है अ, मुझे भी, तोजे। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कन्वर्सेशन है, नॉर्मल कन्वर्सेशन। Здравствуйте, मेरा नाम क्लाउस है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पियोतर इवानोविच है और आपसे मिलके खुशी हुई। ऐसे करके तो इसने ये है फॉर्मल सिचुएशन जो आदरपूर्वक होती है, जो बड़ों से बात करनी होती है या अजनबियों से। ठीक है, इनफॉर्मल सिचुएशन जो दो दोस्तों के बीच बात होती है, तो ये भी वही है। इसको आप अच्छे से सुन सकते हैं और ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें 3-4 डायलॉग इसने यहाँ दिए हुए हैं। इसमें अलग-अलग नाम दिए हुए हैं, 3-4 डायलॉग। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, अपने आप इसमें ऑडियो सुन सकते हैं, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मैंने आपको बताया वीडियो में वही है। और बस इसके बाद आप आराम से अपने आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीख सकते हैं, सामने से उसका नाम पूछ सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, उसको बाय बोल सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है पर हम उस पर आगे जाएंगे नहीं। यही यही आज की वीडियो के लिए काफी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आपको लगता है अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए पक्का 10वीं दानिया।